हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज पूरा दिन मेरा हेक्टिक रहा है, सो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे मुझे बस ये है कि मुझे जो 1 साल है कम से कम, अभी 1 साल मैंने बोल दिया है, 1 महीने भी कर लूँ पहले। मुझे कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो मुझे बोलना है, मुझे अपने मन की बात आप लोगों से रखनी है। मन की बात मैं क्या बोलूँ, आजकल बहुत चीजें ऐसी चल रही हैं जिस पे बोलना बहुत जरूरी है। उस पे मुझे आपके विचार, मुझे अपने विचार रखने हैं। कोई सुने चाहे नहीं सुने, बट मुझे तो रखना है। पूरा मेरा रूम में से पड़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं। मुझे गाइस ये कहना है, गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला को तो आप तो जानते ही होंगे। बिग बॉस का विनर गौरव खन्ना कितना अच्छा है। उसके पर्सनल लाइफ जो भी हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें जो दिखाया है हम उससे बात करेंगे। वो कितना केयरिंग है, उसकी बंदी जो चाहती है, आई मीन उसकी बीवी जो चाहती है वो वही करता है। उसको बेबीज चाहिए, फैमिली चाहिए, बट बंदी को नहीं करना है। वो बंदी की भी चॉइस है एंड अप्रिशिएट दैट कि वो अपनी बंदी को सपोर्ट कर रहा है। बंदी उसको समझ रही है नहीं समझ रही, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। सडनली क्या होता है, उसकी बंदी आती है लॉकअप के एक शो में। लॉकअप का एक एक एपिसोड मैंने भी जस्ट देखा ही था। वहां उसने स्टेटमेंट दिया जहां उसको बताना था, कुछ रिवील करना था। बंदी क्या बोलती है, हम 1 साल से अलग रह रहे हैं एंड डिवोर्स ले रहे हैं। एंड उसके पापा ने किसी पोस्ट पे कमेंट करके कंफर्म भी किया दैट ये लोग डिवोर्स लेने वाले हैं या ले चुके हैं। और 1 साल से इनका स्यापा चल रहा था। भाई, जब 1 साल से ये नाटकबाजी बकचोदी चल रही थी, तो वो बंदी उसको सपोर्ट करने आ रही है बिग बॉस में। वो बंदी उसके साथ हैंग आउट कर रही है। वो एकदम से लवी डवी चल रहा है। ऐसा लग रहा है भाई 35 की एज में, ऑब्वियसली एज में, 35 की एज में आप निब्बी वाली हरकतें करते हो, जबरदस्ती क्यूट बन रहे हो। प्रॉब्लम वो भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बंदी स्टेटमेंट दे रही है। अब जब डिवोर्स का उसने बोल दिया, पता नहीं उसने हाइप लेने के लिए भी किया हो, लाइमलाइट में अटेंशन सीख कर रहूंगी, सो मुझे सारा अटेंशन ग्रैब करूंगी एंड शो जीतेगी, में भी ये भी हो सकता है। बट इसमें ये बात बोलना कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ और मुझे मतलब हम लोग का ऐसा चल रहा है, तो इतना 1 साल से आप चूतिया क्यों बना रहे थे, पब्लिक का इतना चूतिया क्यों काट रहे थे, ये गलत है या नहीं है। आपकी क्या राय है, आप बताओ। बंदे से तुमको फेम चाहिए था, वो मिला। बंदे के साथ आप बिग बॉस में आए, बिग बॉस में पूरा टेंशन ग्रैब किया। टैन्यू प्रॉपर्टीज, आप जानते हो रिजवान साजन, ठीक है। उनकी पार्टी थी, ये लोग दुबई में गए थे और वहां पे शानदार आलीशान पार्टी अटेंड किया। मतलब पूरी मौज मस्ती करने के बाद यू सेड दैट 1 साल से हम डिवोर्स है, अलग अलग रह रहे हैं। अलग अलग रह रहे हो, हर चीज में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, ये सब क्या बकचोदी है। समझ नहीं आ रहा है, झोल तो है। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। भाई ऐसा बंदा, आजकल वैसे ही लड़के मर जा रहे हैं, लड़कियां मर जा रही है, पर ऐसा केयरिंग बंदा अगर किसी को मिल जाए, क्या करोगे आप। ऑब्वियसली मिलता कहाँ है यार, ठीक है। अब पता नहीं उसके पर्सनल लाइफ में वो कैसा हो, वो तो वही जानती है। ऑब्वियसली एक दूसरे के बारे में वही जानते हैं। हम जितना अब तक जानते हैं, है ना। हम इतने सालों से, मैंने उसके बचपन में शो आता था, एक मम्मा देखती थी संतान। संतान में वो श्रवण बन के आता था किसी, मतलब जो उसमें मॉम डैड बने थे ना, मॉम डैड कैरेक्टर जो कर रहे थे, उनमें वो किसी का बेटा बन के आया था, जो मुझे याद है, ठीक है। तब से अब तक देख रहे, अनुपमा में देखा उसको, मतलब बंदा सही है, सेटल्ड है, उसका दिमाग भी सही है, अच्छा सोचता है, मतलब सही है, एवरीथिंग वॉज गुड, ठीक है। लेकिन ये बंदी मतलब करना क्या चाह रही है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ऊपर से बंदी आके स्टेटमेंट दे रही है बाहर, मेरी 24 की उम्र में शादी हो गई थी एंड मैं मौज मस्ती नहीं कर पाई, ट्रैवल नहीं कर पाई, तो मुझे अब दुनिया जीना है। वर्ड, मैडम आप इतने सारे टूर्स कर चुके हो, ऑब्वियसली आप बाहर जाते रहते हो। आपके पति ने आप पे बर्डन नहीं डाला है कि आपको बच्चा करना ही करना, आपका फिगर खराब ना हो जाए, तो भी आप कह रही हो मुझे मौज मस्ती नहीं हो पा रही है, मैं घूम नहीं पा रही हूँ। क्या तालिबान है क्या वो, जो आपको जकड़ के रख दिया है, अरे अब तो कहीं नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब क्या ही अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही है, या जिस चीज के लिए भी कर रही है, भाई ये तो एकदम नेक्स्ट ही लेवल है। और नेक्स्ट ही लेवल बंदी है भाई, ये नेक्स्ट ही लेवल। लोग गौरव जैसे लड़के के लिए मरे जा रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा लॉयल बंदा मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, जो बीवी की रिस्पेक्ट करे, बीवी जो बोल रही है उसको एग्री करे। हाँ, इसका अलग ही चोट भगड़ा चल रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है, इसका समझ ही नहीं आ रहा है। खैर, ये उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। हमें तो बस इन्होंने जो सोशल मीडिया पे आया, हमने उसको डिस्कस किया है, इसमें हमारा अपना ओपिनियन दिया है।
बाकी वो उसकी मर्जी, ना गौरव मेरे घर का है ना वो मेरे घर की है, आपस में लड़ो मरो डिवोर्स दो कुछ भी करो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आप स्टेटमेंट देते हो, आप एक पब्लिक फिगर हो और आप जो करते हो पब्लिक फैंस वही देखती है। आपको क्रिटिसाइज भी इसलिए करेगी जब आप अच्छी चीजें करते हो, बुरी चीजें करते हो या जो भी चीजें करते हो, ठीक है। तो आपकी ये चीजें हमें एक साल से, जब आपने ऑडियंस को चूतिया बनाया, एक साल से दैट वी आर हैप्पीली मैरिड कपल, वी आर लवी डवी समथिंग, वी आर ये वी आर दैट, हमने देखा भी है आपने किस तरीके से किस लेवल से गौरव ने आपको पैम्पर किया, आपने उसको किया। ऑन सडन आप एक शो में जाके रिवील करती हो हम एक साल से अलग रह रहे हैं, हमारा डिवोर्स चल रहा है। एंड ये क्या चुतियापा चलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के साले ऐसी चीजों को ऐसा बताते हैं, ओह माय गॉड एडस तो नहीं हो गया, अरे यार लाइक सीरियसली। मुझे स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता है वो जो, लेकिन ये सीरियल वाले और ये जो शो वाले करते हैं ना, बैकग्राउंड में ऐसा रोना धोने वाला रंडी रोना वाला म्यूजिक या कुछ सस्पेंस क्रिएट करके लगा देंगे, हमारा ध्यान ओह कितनी बड़ी बात, ओ फलाने का तो ये हो रहा है, ओ हो ये हो रहा है। हम साला हमको टेंशन हो जाती है, बताओ हमको फ्री में टेंशन हो जाती है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा चल क्या आ रहा है। आपकी क्या राय है इन दोनों के रिश्ते के बारे में, आप किसके लिए हैप्पी हो, फॉर आकांक्षा और फॉर गौरव, तो कमेंट में जरूर बताना। आज मैं वैसे बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैंने ब्लॉग शूट किया जहाँ मैं गई थी, मैं कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और मिलते हैं कल, तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।